Good morning, students. Welcome. See, today we will do the revisions. We will take the first lesson. Don't give up. I hope you know teacher has taught you what is the meaning या वो इसमें poem में क्या है. What is it is shown. What it says this poem tells us. Okay. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that great and good is done just by patience trying. मतलब इफ़ यू ट्राइड एंड हैवेंट वन, मतलब किसी चीज़ को आपने ट्राई किया पर आप कामयाब नहीं हो पाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपको रोना है उसके लिए, हाँ मैं कामयाब नहीं हो पाया या मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा. यू शुड हैव ए पेशेंस एंड ट्राई इट अगेन एंड अगेन टिल इट इज़ डन. इस मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, आप कोशिश कर रहे हो, आप कर नहीं पा रहे जो एक्सपेक्टेशंस है आपके, पर आप हताश हो जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे. आप कोशिश करोगे तो नेचुरली यू विल डू इट. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. अभी यहाँ पे हमें पोएम में एक बर्ड्स के बारे में बताया है कि बर्ड्स क्या करते हैं. सी व्हेन स्मॉल बर्ड्स व्हेन इट इज़ जस्ट कम आउट ऑफ द हैग हैच होके आया तो नेचुरली इट कांट फ्लाई. इट विल कीप्स ऑन ट्राइंग टू फ्लाई. वो अपने विंग्स को ये करता रहता है, फ्लाई कर ये फड़फड़ाता रहता है और कोशिश करता रहता है कि वो उड़े, पर वो उड़ नहीं पाता. जितनी बार कोशिश करता है वो गिर जाता है. तो व्हाट इज दे आर टेलिंग, वो ट्राई करता रहता है जब तक उसके पंख मजबूत नहीं हो जाते, उड़ने लायक नहीं हो जाते. ओके. दो द यंग बर्ड्स इज फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर. मतलब जितनी कोशिश करता है, जब वो छोटा रहता है कोशिश करता रहता है, जितनी बार कोशिश करता है वो गिर जाता है. जब तक उसके पंख मजबूत नहीं हो जाते और उड़ने लायक नहीं हो जाता और आसमान में उड़ान नहीं भरता तब तक वो हार नहीं मानता. दो द स्टर्डी ओक हैज known many a blast that bored her, she has risen again and grow loftier and prouder. यहाँ पे एक ओक का ये दिया है, एग्जाम्पल दिया, दैट इज़ अ ट्री. जितनी बार हवाएं तूफान वगैरह चलती है वो झुक जाता है हवा के झोंकों से, पर फिर क्या होता है, फिर सीधे खड़े हो जाता है. जितनी भी हवाएं मुश्किल आती है, हवाएं झोंके चलती है, वो हवा की वजह से झुकता है फिर खड़े हो जाता है. दैट शोज कि जितनी कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए वो फिर खड़ा होता है. शी हैज राइजन अगेन एंड ग्रोन अप लॉफ्टर एंड प्राउडर. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's a test that tries you. Okay. The poet last में क्या बोलता है, wants us that no one will value. See over here this one, no one will value us if we win when we do something that is easy. जब भी कोई आसान सा चीज़ करते हैं और हम जीत जाते हैं तो इसको कोई सराहना नहीं की जाती है. जब कोई मुश्किल भरा काम हो, तकलीफ़ों वगैरह, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसे काम को हम करते हैं और उस काम में हमें कामयाबी मिलती तो सब लोग उसकी सराहना करते. दे अप्रिशिएट, एवरीबडी अप्रिशिएट दैट थिंग. कोई चीज़ इजी है उसे कर दिया तो वाहवाही नहीं मिलती. अनलेस यू ट्राई अ डिफ़िकल्ट थिंग एंड गेट द विक्ट्री ओवर हिट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन द पोएम कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए. ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आती है, काफ़ी उतार चढ़ाव आता है जहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है. अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कहीं ये मुश्किल है, कहीं पे दुख है, अगर उससे हम लोग हताश हो गए तो ज़िंदगी में हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे या कभी खुश रह नहीं पाएंगे. दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिवन इन द पोएम. सो यू ऑल्सो डोंट गिव अप. ट्राई हार्ड टू गेट गुड मार्क्स एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. अभी दिस इज़ द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू रिवाइज. हु इज़ द ग्रेटेस्ट. आई होप यू नो दिस स्टोरी. मुझे लगता है आपको पता है, ये एक अकबर और बीरबल की कहानी है. आप लोग टीवी में भी देखा है इन चीज़ को. इसमें भी एक छोटी सी कहानी बताई गई है. एम्परर अकबर को, इनको सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है दुनिया का. नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड ए वास्ट एम्पायर बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बिकॉज ही वॉज ए गुड ह्यूमन बीइंग. क्यों? सिर्फ वो बड़े, बहुत ही उनके एम्पायर काफ़ी बड़ा है इसलिए उनको माना नहीं जाता था, बल्कि उनके स्ट्रॉन्ग आर्मी थे, उनके पास बहुत सारे ये थे, वेल्थ थे, बट
इसके अलावा वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग थे। ओके, सिर्फ आर्मी और वेल्थ की वजह से वो एक ग्रेटेस्ट रूलर नहीं माना जाते थे, बल्कि वो एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए उनकी पहचान या उससे अभी भी हम लोग याद करते हैं। ये हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द स्कॉलर्स, वो रिस्पेक्ट करते थे किसको किसको, स्कॉलर्स को, राइटर्स को, पोइट्स को, आर्टिस्ट को, डिफरेंट रिलीजन्स के, कोई भी रिलीजन के क्यों ना हो, उनको वो अप्रिशिएट करते थे। वो हार्ट और कल्चर को काफ़ी मान्यता देते थे, बहुत मानते थे। टू डू ही लव्स द हार्ट एंड कल्चर। उनकी जो कोर्ट में 9 जेम्स, 9 रत्न थे, उनको 9 रत्न हम लोग बोलते हैं इन हिज कोर्ट। ओके, मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ 9 जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट ऑफ द एम्पर। आपको सबको पता है बीरबल बहुत ही एम्पर अकबर के दिल के करीब थे। अकबर को एक आदत थी, कुछ भी वो सवाल डालते थे लोगों के अपने कोर्ट में, दरबार के सामने, और ये हल करने के लिए बोलते थे, पर कोई दरबारी हल करने में कामयाब नहीं रहते। लेकिन बीरबल एक ऐसे इंसान थे जो हर एक सवाल का जवाब उनके पास हमेशा होता है। यह स्मॉल स्टोरी गिवन ओवर हियर, एक स्मॉल इंसिडेंट है। एक दिन एम्पर राजा आके क्या कोर्ट में बोलते हैं कि मेरा मूछ किसी ने खींचा, somebody has pulled my mustache। ओके, see here this mustache over here, तो somebody has pulled my mustache, तो मुझे क्या, should I punish him? वो दरबार पे आके बोलते हैं उन्होंने किसी इंसान ने मेरा मूछ खींचा है, तो क्या करना चाहिए मुझे, उसको पनिशमेंट करना चाहिए क्या? अभी सब कोर्ट के दरबारी लोग बहुत अचंभित हो गए, बोलते राजा का मूछ भला कौन खींच सकता है? उनमें ध्यान नहीं आता कि कोई तो उनका अपना होगा। वो बड़े ये हो जाते, स्टंट होते, द कोर्ट वे स्टंट। तो दरबारी लोग क्या बोलते हैं, कोर्टियर्स क्या बोलते हैं, उसको मारो, उसको 50 लैशेस जो चाबुक जैसे होते हैं उससे मारो, 50, या उसे कुछ लोग दरबारी लोग बोलते हैं कि उसको उठा के जेल में डालो, उसको खाना मत दो, पीना मत दो, ऐसे पनिशमेंट उसको दो क्योंकि उसने आपका मूछ खींचा है। Whip him, beat him, hang him, cut off his offending ends. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. अभी सब कोर्टियर्स लोग क्या बोल रहे थे, उसको मारो, पीटो, उसको खाना मत दो, जेल में डालो, या तो उसके हाथ काट दो क्योंकि उन हाथों ने राजा के मूछ को छुआ है। सिर्फ एक बीरबल एक ही ऐसा इंसान था जो वहाँ खड़े रह के शांत खड़ा रह के मुस्कुरा रहे थे। अभी राजा उनको पूछ रहे, एम्पर अकबर पूछ रहे, व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? तो बीरबल को पूछ रहे, अभी बीरबल तुम बताओ कि क्या करूँ मैं, तुम्हारा क्या राय है? तो बीरबल क्या बोलते, जिन्होंने आपका मूछ को हाथ लगाया और मूछों को खींचा उसे चॉकलेट्स वगैरह देना चाहिए, कुछ मिठाई वगैरह देनी चाहिए। राजा बीरबल वॉज आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो कोर्टियर्स लोग जब ये बात सुनते तो बोलते, तो आप लोग, आपका दिमाग तो ठीक है, आप किसी को ऐसा ये कैसे दे सकते, कोई मिठाई वगैरह कैसे दे सकते जिन्होंने महाराज का मूछ को टच किया है? तो बोलते हैं महाराज को मूछ टच करने वाला कोई और नहीं है बल्कि उनका पोता है। ओके, तो एम्प्रेस का मॉस्टे को किसने पुल किया था? इट वॉज हिज ओन ग्रैंडसन, उनका अपना पोते ने उनका मूछ को खींचा था। जब अकबर को ये बात सुनी तो अकबर ने जब बात ये सुनी तो उनको बड़ी हंसी आई। दूसरा एक ऐसा ओकेशंस रहा जहाँ पे ये दरबार में बहस होती है कि कौन बड़ा है, भगवान बड़ा है या राजा बड़ा है। तो इसमें बहस में सब दरबारी लोग क्या करते हैं, एम्पर अकबर को खुश करने के लिए बोलते हैं कि आप सबसे बड़े हो, आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता, ऐसा वैसा। काफ़ी सारे बातें इनको खुश करने के लिए बताई जा रही है। और अकबर को अच्छी तरह से पता है कि जो कोर्टियर्स है वो लोग चापलूसी कर रहे हैं, बेवजह उनको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर उनको बड़ा बोला जाता है। अभी इसमें क्या होता है, बीरबल आके वो बोलते हैं, सी ओ भैया, बीरबल के स्टेप फॉरवर्ड्स एंड ब्लोस अप, प्लीज़ डोंट बी हैंग। अभी बीरबल को जब पूछा जाता है तो बीरबल क्या बोलते हैं, सी द वेल सेड द एम्पर, हैव वी फाउंड ए गुड आंसर फॉर माई क्वेश्चंस, आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर?
अभी बीरबल को जो पूछते कि आपके पास कोई जवाब है, अगर जवाब नहीं है तो उनको पहले ये शर्त डाला, अगर कोई भी अगर सही जवाब नहीं देता है तो उसको राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब बीरबल क्या बोलते हैं, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, आप नाराज़ मत होइए। with those who think you are the greatest, there are certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. तो क्या बोलते हैं, एक चीज़ आप कर सकते हो लेकिन वो एक भगवान नहीं कर सकता है। मतलब भगवान एक ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकता है, और ये बीइंग अ अकबर, बीइंग अ एम्पर, एक ऐसे ये है, मतलब you can remove the thing, what is it given here, there is certainly at least one thing that you can do, मतलब आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हो, पर क्या कर सकता है, एक भगवान ये नहीं कर सकता है। तो अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकता। तो वो क्या बोलते हैं, आप किसी को पनिश कर सकते हो, अपने दरबार से निकाल सकते हो, अपने राज्य से निकाल सकते हो, पर भगवान क्या कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सारी धरती, आसमान, आकाश, ये सारा चीज़ भगवान का है, तो वो कहाँ से उसको किसी को कैसे निकाल सकता है। इट इज़ ऑल इज ओन किंगडम। तो अकबर फेस वॉज लीट अप विद स्माइल, अभी अकबर को ये जवाब बड़े अच्छा लगा और उन्हें मुस्कुराहट आई। दैट इज़ वाई clever, that was very clever Birbal, while showing how I have an advantage you have also shown that God is greater, I believe। यानी उन्होंने, बिरबल ने ऐसे जवाब दिया था कि अकबर को ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि वो किसी से छोटे हैं, उनका फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए ऐसे जवाब दिया, और ये भी बताया कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, भगवान जैसा जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। भगवान हर एक को एक जैसा देखता है और अपने इससे कहीं बाहर नहीं डाल सकते जो हम लोग इंसान कर सकते। तो गॉड भी ग्रेटर है ये बता दिया, और अकबर भी इज़ नॉट लेस देन दैट, बट इज़ ऑल्सो ए रेस्पेक्टफुल पर्सन। ओके, बिना उसके फीलिंग्स को हर्ट करते हुए ये बात उनको बता दी। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इट इज़। नाउ आई एम वाइंडिंग इट अप। पर रिविजन्स हो चुका है। आई होप यू गॉट द लेसन। पहले भी एक्सप्लेन किया गया है, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको डिस्कस किया बताया है इस दोनों चैप्टर्स को लेके। ओके, थैंक यू।